नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। और अभी हम हैं कांवर यात्रा कांवरिया पथ में है। आपको मालूम होगा कि हर सावन में बाबा भोले की जो जय जयकार शुरू हो जाती है इस रूट पे। और लोग सिर्फ बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया भर के अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे। और भगवान भोलेनाथ, बाबा बैजनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और उसमें जलार्पण करते हैं। हम लोग भी बिहार प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक पूरी टीम आई थी और एक शिविर लगाया गया था दुलिसार में। और वहां पे प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कांवरियों को, सभी को, देश विदेश के सभी लोगों को व्यवस्थाएं की गई थी, रहने सहने ठहरने, चाय पानी नाश्ता दूध फल जितना जो होता है वो सब व्यवस्थाएं की गई थी। किसी को कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत है, असिस्टेंट की जरूरत है, तो उसकी भी हम लोग खातिरदारी में लगे हुए थे। पैर दबाने का काम भी कुछ महिलाएं थी, वो लोग भी पैर दबाने का काम करती थी। तो कहने का मतलब हम लोग सेवा भावना से आए थे। वैसे तो मीडिया के काम में हम लोग लगे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब पूरा देश दुनिया के लोग जब भगवान के सेवा में जब लगता है तो हम लोग भी पहले मानव है, उसके बाद मीडिया है। तो उस नजरिए से हम लोग आए हुए थे। और मेरे साथ हैं बिहार प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव जी हैं दयाशंकर तिवारी जी, और एक और हमारे जो कहिए तो सारथी भी हैं, जैसे महासचिव हैं। और जैसे महाभारत हुआ था तो अर्जुन के जो सारथी जो थे कृष्ण भगवान थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सारथी हैं, देखिए एकदम क्या मस्ती में एकदम एकदम गाड़ी ड्राइव करके लाए और घुमा रहे हैं और एकदम एक्टिव हैं। किसी कांवरिया को अगर दिक्कत है तो तुरंत एक्टिव है, गाड़ी लेके हाजिर रहते हैं, तैयार रहते हैं, जितना सेवा हो सकता है उतना करते हैं। तो अब हम बात करेंगे दयाशंकर तिवारी जी जो प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के जो सचिव हैं उनसे। सर क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था आपको लग रही है और क्या आप लोग कर रहे हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम? हम लोग अपने एसोसिएशन के माध्यम से जितने भी कांवरिया आ रहे हैं उनकी ठहरने के लिए, खाने के लिए, पैर में अगर दर्द है तो वहाँ दो तीन महिलाएं हैं, राम दुलारी देवी जी हैं, सब लोग पैर में तेल मालिश करती हैं, सेवा बात करती हैं, उनको गरम गरम खाना, चाय, नाश्ता, पानी मिलता है। सम्राट चौधरी जी का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके पदाधिकारी, जैसे आप ले लीजिए डीएम है यहाँ का, बांका का, कोई काम का आदमी नहीं है, किसी पत्रकार का भी फोन नहीं उठाता है। पूरे विश्व से, अभी श्रीलंका से भी पत्रकार आए हुए थे, हम लोग के कैंप में ठहरे हुए थे, वो लोग भी फोन लगाया तो डीएम फोन नहीं उठाया। हमारे कैंप में पानी की व्यवस्था के लिए कहा गया, लेकिन वो डीएम नहीं सुन रहा है, एसडीएम नहीं सुन रहा है। और थाना का तो कहानी खत्म है, थाना तो कोई देखने वाला नहीं है कि हाँ कहाँ थाना यहाँ है। मोबाइल मिल गया है, बड़ा वाला मोबाइल, उसमें अपना अंगुली मारते रहता है, देखते रहता है, कहीं थाना का कोई नहीं। जब डीएम ही खत्म है, एसडीएम ही खत्म है, तो थाना क्या देखेगा? लेकिन ये सब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फीडबैक गलत दे देते हैं कि यह व्यवस्था कर रहे हो, और कहीं नहीं। ये सब घर में अपने एसी में बैठ करके, बड़ा टीवी मिल गया, देखते रहते हैं, ठीक है। टेंडर कर दिए, ऋषि श्री टाइप का आदमी टेंडर अपना मैनेज करके ले लिया, और संजीव हंस टाइप का पदाधिकारी है डीएम जो है, ये सब बैठ करके खाली मलाई खाने में लगे हुए हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं लग रहा है, जिसके चलते सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। सम्राट चौधरी युवा हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पदाधिकारी उनके हाथ में नहीं है, और फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री को गलत देते हैं। मुख्य सचिव उसमें देखने वाले नहीं है। नहीं तो ये बांकीपुर सीट जो है लूज किया है बीजेपी, ये सीट लूज होता ही नहीं, केवल पदाधिकारियों के चलते ये सीट लूज हुआ है। गली मोहल्ले को इतने गंदगी से ही भर दिए हैं कि सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा को ये लोग धूमिल कर दिया और ये सीट लूज हो गया। तो सम्राट चौधरी नहीं, अब तो केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि धूमिल हो गई है। और नितिन नवीन तो शुरू से ही भ्रष्ट विधायक रहा है, जब पथ निर्माण मंत्री था तब भी कहीं कुछ काम नहीं किया। और ये सब नितिन नवीन चाहे और भी जो नेता मिल करके सम्राट चौधरी को सभी को धूमिल किए हैं, कि जानबूझ के चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का छवि धूमिल हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो पॉलिटिकल चर्चा अब शुरू हो ही गया है, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे।
आपको मालूम होगा कि जिस तरीके की सीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में प्रदर्शन होने के बाद जिस तरह का पूरे देश में माहौल हुआ, उसके बाद 3 उपचुनाव मोदी की सरकार और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन की अगुवाई में लड़ा गया, लेकिन 3 में 2 सीट वो लोग हार गए। 1 सीट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का सीट था पटना में बांकीपुर, उनके बाबूजी का कब्जा था। 15 साल वो राज किया, 15 साल ही राज किया, 30 साल। अब तक आप लोग सुने होंगे कि जिस तरीके के 15 साल का शासन लालू यादव का था, तो ये लोग 15 साल रट लगा लगा के 20 साल शासन कर लिए। 30 साल से शासन कर रहे थे बांकीपुर, और उसको झपट लिया। जनता है जो कि मैंने दूसरा का बॉस चुन लिया। तब मेरा सवाल यही है आम जनता से भी, और तिवारी भैया बैठे हुए हैं उनसे भी, कि ये जो 30 साल से जो वर्चस्व बनाए हुए थे इस सीट पर, तो आखिर कुछ कर नहीं रहे थे कि एकदम मक्खी के दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। एक आदमी, बाहरी आदमी प्रशांत किशोर आया और वहां कहे जे कि मटिया मेट कर दिया। मैंने 31 राउंड हुआ उसका काउंटिंग, 31 राउंड में एक राउंड मात्र 17 वोट से बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो आगे रहे, अब बाकी 30 राउंड प्रशांत किशोर है जी आगे रहे। तो 30 साल जो क्या किए, वो किए थे कुछ, क्या किए थे कि नहीं किए थे, क्या किए थे? नितिन नवीन के फादर जो थे एज ए टिकट ब्लेकियर थे, उन्होंने जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें आ गए, ठीक है। और बीजेपी के चलते ही नितिन नवीन को सीट मिला हुआ था। नितिन नवीन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। पथ निर्माण मंत्री रहते हुए जितना पुल पुलिया इसके चलते गिरा है, जितना कमीशन की चोरी इसके लिए हुई है। अच्छा, ऋषि सूरी कब पनपा? इसी के समय में पनपा जब ये पथ निर्माण मंत्री था। ज्यादा पुल पुलिया कब गिरे? जब ये पथ निर्माण मंत्री था। बीजेपी के चलते ही सीट था। नितिन नवीन कोई काम का आदमी नहीं है। टोटल सीट जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के चलते था। नितिन नवीन तो सड़ा हुआ आलू समझ लीजिए, कोई काम का नहीं। अगर नितिन नवीन ठीक रहता, अब जाके देखिए ना भाई, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन अपने घर के बगल वाले रोड को ही सब ब्लॉक कर दिया है, इसके चलते जनता नाराज है। कचरा जो है हर गली गली में कचरा भरा रहता है। नगर विकास मंत्री अध्यक्ष कैसे बन गए भाई? इतना बड़ा पार्टी, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, और उसके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन गए? आप खाली उसमें ऐवे निकाल रहे हैं। देखिए, गलत के चलते इसको पथ निर्माण मंत्री से हटा करके इसको वहां बैठा दिया गया। क्यों कि अगर इसको केवल हटा दिया जाता तो लाला जात एक जो है समूह, वो बीजेपी से अलग हो जाता। अच्छा। इसलिए इसको हटा करके हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन दिया, कम से कम स्टाम्प का तो काम करेगा, क्योंकि टोटल काम तो अमित शाह जी को करना है और मोदी जी को करना है, इसको थोड़े करना है, इसको कुछ बुझाता थोड़े है। टोटल काम तो अमित शाह जी मोदी जी करते हैं इसको। अच्छा, तो ये बात सही है, सब जो चर्चा जो कर रहा है कि ये डमी है। डमी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका कोई वैल्यू वजूद नहीं है। माने मोदी और अमित शाह कुछ करे तो उस पे संगठन का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई उंगली नहीं उठाए, इसीलिए वो डमी आदमी को लाके खड़ा कर दिया गया। यही बात है, सही यही बात इसको डमी है। नहीं तो पत्रकारों का जो सुविधा चोरी हुआ 50% जो मिल रहा है, इसको भी हम लोग लेटर दिए थे। प्रेम कुमार को लेटर दिए हुए थे, नंद किशोर यादव को। अरे ये सब किसी भी बीजेपी का मंत्री का और विधायक को हिम्मत है कि अमित शाह जी से कहे दुश्मनी निभाता है भाई बीजेपी? देखिए, बताइए नरेंद्र मोदी, इसी सब दिक्कत है। इसी तरह के विधायक जो है सारी सही सूचना नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को नहीं देते हैं कि भाई पत्रकार समाज भी आपसे नाराज है, क्योंकि आपसे 40 वर्ष पहले से हम लोग को सुविधा मिलती थी, और आप आए तो अपनी सुविधा बढ़ा लिए, अपनी सुविधा 4 5 कर लिए, और हम लोग को जो सुविधा मिलती थी केवल एगो टिकट में। अच्छा, बताइए 2014 के पहले बीजेपी का तो गवर्नमेंट था, कांग्रेस का भी गवर्नमेंट था, तो उसमें मिल रहा था सुविधा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय मिला है, मोदी जी के समय में कुछ मिला है, लेकिन इसी तरह के गलत नेता बंद कर दिया। बताइए, ये लोग बंद कर दिया, जिसके चलते पत्रकार समूह भी इस सबसे नाराज था। हाँ, और पत्रकार समूह तो इसलिए नाराज हुआ कि ये जो है धरती जो है, यहाँ से विद्रोह की धरती है बिहार। गांधी जी ले लीजिए, जेपी आंदोलन ले लीजिए, सब बिहार से उठा। और बाद में क्या हुआ कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार का मट्टी पलीत हुआ। अब मट्टी पलीत होने के बाद फिर पत्रकारों का जो विद्रोह है यहाँ से उठ रहा है।
और उसी तरह से उठ करके तो पहला मट्टी पली तो आपको बांकीपुर में देख लिए पत्रकारों के चलते। पत्रकारों की सुविधाएं आप लूटिएगा तो पत्रकार विरोध करेगा, तो पहला आपको बांकीपुर सीट नजर आ गया कि लूज कर गए, पत्रकार विरोध करेगा। यहाँ से विद्रोह की धरती से उठा हुआ पहला विद्रोह अभी बिहार से उठा है। नीतीश जी तो कहवे करते हैं कि जो बिहार शुरू करता है वही पूरा देश अपनाता है, तो वही करना है। बिहार से शुरू हो गया, पूरा देश अपना लेगा ना। हाँ, एकदम अपना लेगा। पत्रकार सबका विद्रोह यहाँ से शुरू हो गया, पूरा देश अपना लेगा और पूरा जो बांकीपुर की स्थिति है वही पूरे बिहार हिंदुस्तान की बनेगी और बीजेपी अब कहीं नहीं रहेगा। अगर मोदी जी अमित शाह चाहेंगे तो बचा सकते हैं। भाई पत्रकारों को सुविधा दे दीजिए, पत्रकारों से का संबंध बना करके बढ़िया से रखिए। ये जो उपचुनाव हुआ तो इसका तो असर जो है, अब तो मैंने कहने का मतलब ये हो सकता है कि यूपी में जो चुनाव होने वाला तो उसमें भी असर मैंने पड़ेगा इसका। अरे हम लोग खुद यहाँ से हमारा एसोसिएशन जो है यूपी में ही भी जाएगा। यूपी में कोई बहुत बढ़िया थोड़े है, यूपी में भी आप एक समुदाय को सता रहे हैं, पत्रकार समुदाय को वहां भी सता रहे हैं आप। पत्रकारों को तो हर जगह सताया जा रहा है। यही पत्रकार आंदोलन यूपी होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा और ये भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। बोलो हम लोग इनको जोगी जी को छोड़ने थोड़े जा रहे हैं। हमारा विद्रोह जोगी जी के यहाँ भी जाएगा। क्या जोगी जी के यहाँ पत्रकार नहीं है? यूपी में पत्रकार नहीं है, उनको सुविधा बंद नहीं है, लेकिन वो लोग आवाज नहीं उठा। विद्रोह की धरती बिहार है, बिहार से आवाज उठ चुका है। यूपी में तो सुनते हैं फ्लैट पहले सरकार दिया था सब पत्रकार, पहले सरकार पत्रकारों को वहां आवास दी है, मकान दी है। बिहार में आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अपनी सुविधा के लिए नेता जो हैं, देखिए ना, वो कौटिल्य नगर बना लिए। अरे भाई पत्रकारों को दिए हो तुम 1 रुपया में, तुम अडानी को दे रहे हो हजार बीघा, तुम 1 रुपया में अगर 2 बीघा देना तो पत्रकारों को, पत्रकार अपना कॉलोनी बना लेगा। तो सुने थे कि नीतीश कुमार जब बैठे थे तो सुगवाहट हुआ था कि यहाँ भी पत्रकार को है जो कि मिलेगा ये सब सुविधा। अरे पत्रकार को मिलेगा, पत्रकार को मिलने का था, लेकिन उस समय इनके सचिव थे चंचल कुमार, प्रत्यय अमृत, इस तरह का मनीष कुमार, ये सब लोग था। ये सब पदाधिकारी कान भर करके नीतीश कुमार को भरमा दिया, नहीं तो वो देने के लिए तैयार थे। और आईएएस को देख लीजिए, आपने लिए 10 जगह बिल्डिंग बनाए हुए हैं आईएएस भवन। अरे तुमको भवन की क्या जरूरत है? तुमको तो सरकारी फ्लैट मिला हुआ है, जहां जाओगे जहां जाएगा तहां तुमको मिलेगा भाई। लेकिन यहाँ तो सर गोल्फ क्लब देख लीजिए, आईएएस सबका है, अयासी का अड्डा वहां पर। तुम पत्रकारों के लिए कुछ किए हो आज तक? कुछ नहीं। और ये आईएएस लॉबी जो है ये नीतीश कुमार जी से नहीं करने दिया। नहीं तो नीतीश जी बहुत अच्छे थे, पत्रकारों के विषय में सोचे थे, पत्रकारों को आवास की जमीन देने के लिए तैयार थे, लेकिन पदाधिकारियों ने उनको नहीं देने दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बांकीपुर का एक तरह से उपचुनाव हुआ और बाकी 2 जगह और जो उपचुनाव जो हुआ, तो ये एक मैंने सिग्नल है कि मोदी जी या तो सतर्क हो जाइए और सुधर जाइए, नहीं तो काफी है जो कि आपको परेशानी मतलब होने वाली है। देखिए अब आवाज उठ चुकी है, बिहार से आवाज उठ चुकी है और ये दिल्ली की कुर्सी हिलाने के लिए काफी है। अगर ये पत्रकारों की बात नहीं मानेंगे, जनता का सुविधा नहीं देखेंगे तो इनकी कुर्सी हिलनी निश्चित है। तो मतलब सरकार मोदी जी की मैंने जाने की स्थिति पर आ जाएगी। मैंने बीच में भी सरकार गिरा देना है क्या? बीच में भी सरकार गिरेगी? कहीं नहीं गिरेगी। प्रभु हम लोग अभी बोल बम में सेवा करके जा रहे हैं, प्रभु हम लोग को सुन लेंगे तो सरकार तो 10 दिन में गिर जाएगी। भोलेनाथ केवल अपन भ्रिकुटी तानेंगे, सरकार गिरेगी। बताइए। तो संसद में इसीलिए क्या है अमित शाह और नरेंद्र मोदी दर्शन नहीं दे रहे, संसद में आ ही नहीं रहे। संसद का इतना बढ़िया सत्र चल रहा है, अभी मानसून सत्र चल रहा है और उसमें ये लोग दर्शन नहीं दे रहे, आ ही नहीं रहे हैं इसी डर से। मोदी जी अमित शाह क्या करेंगे? वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जो विधायक और मंत्री क्षेत्र में है, जैसे बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, ये केवल भ्रष्टाचार में न लिप्त हैं। इनके चलते न मोदी जी और अमित शाह की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। आप यूपी में ले लीजिए ना, बलिया में दयाशंकर सिंह, ठीक है, पथ निर्माण मंत्री, पूरा बलिया को खुनवा दिए हुए है। हाँ, और चोरी तो अरबों अरब का हुआ है। वहां पर नारद राय मंत्री थे,
ठीक है, कई हजार करोड़ का घोटाला किए और सपा से होकर के वो बीजेपी में आगे, जब जेल जाने का हुआ था अब वो बीजेपी के नेता बन गए हैं। ठीक है, तो पब्लिक तो समझ रही है ना कि चोरवा नेता कहाँ मिलेगा, बीजेपी में। क्रिमिनल नेता कहाँ मिलेगा, बीजेपी में। तो इसलिए पब्लिक भी अब समझ रही है अमित शाह और मोदी जी के यहाँ सही सूचना नहीं पहुंच रही है। नहीं तो इस तरह के नेताओं को अब लेना नहीं चाहिए पार्टी में, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। दयाशंकर सिंह, वहां पर नारद राय, ये सब कोई नेता है? ये सब तो सरकार को लूट करके और आंख में धूल झोंक करके और जाकर के बीजेपी में मिल गया, अब बचा हुआ है, जेल नहीं जा रहा है। इसलिए पूरे जगह के नेता जो हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिस प्रदेश में, वहां की नेताओं के, मंत्रियों की केवल संपत्ति जांच करा लेना भाई। केवल संपत्ति जांच करे, सब सामने आ जाएगा। पहले क्या करते थे भाई, तो टेम्पू चलाते थे, आज विधायक हो गए, मंत्री हो गए, अब हजारों हजार करोड़ की उनकी संपत्ति आ गई। कहाँ थे रे भाई, तोरा भोलेनाथ दे दिए हैं क्या? तो तुम तो भोलेनाथ के सेवा भी नहीं करते हो और माल भी चोरी कर रहे हो। अच्छा, तो हमारे सारथी हैं अरविंद बाबू, उनसे भी जरा कुछ कर क्या? अच्छा ठीक है, कुछ अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है, बिहार में भी हम लोग घूमे, सम्राट चौधरी जी की क्या व्यवस्था, उनके अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, यहाँ कवरिया पथ में क्या सुविधाएं हैं नहीं है, उस पर भी हमने चर्चा की। और हम लोगों ने प्रयास किया कि सम्राट चौधरी को सही फीडबैक मिले इस वीडियो के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन कि जो पूरे अभी माहौल बना हुआ है, उस पर भी चर्चा किए कि अगर ये सरकार वास्तविक में अच्छे दिन तो नहीं ला पाई जनता के, अब इनका भी अच्छा दिन खत्म होने वाला है, इनका भी अच्छा दिन नहीं आएगा। तो बहुत जल्दी मोदी जी को सबक लेने की आवश्यकता है कि वर्तमान माहौल से थोड़ा अलर्ट मोड में आइए और जनता के लिए और जनता के हित में आप काम करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।